गाइस कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीखेंगे प्लेन विंडो डोर। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये मेन्यू सिखाया था। आज हम इस मेन्यू पे काम करते हैं। इसके अंदर जो है वो ओपन डोर भी है, ड्रॉ डोर भी है, ओपन विंडो ऑन वॉल भी है, ड्रॉ अ विंडो भी है, रिप्लेसमेंट अ विंडो भी है, ऑटो ओपन होल भी है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। इनके अंदर हम जो है ना किस तरीके से काम कर सकते हैं वो हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं। ड्रा डोर ऑन वॉल। ठीक हो गया। किसी भी वॉल के अंदर आप ऑटोमेटिकली डोर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एडी। अब एडी के अंदर जब सबसे पहले आपने क्या करना है, विड्थ इसको दे देनी है। डब्ल्यू इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपने इसको विड्थ देनी है। फॉर एग्जांपल मैंने 3 फुट का डोर लगाना है यहाँ पे। ठीक हो गया। इस जगह पे अब 4.5 इंच का मैंने खसका भी छोड़ना है। खसका जो है वो कैसे छोड़ेंगे, यहाँ पे मैं उसकी डायमेंशन दे देता हूँ 4.5 इंच। ठीक हो गया। इसको मैं ओके करूंगा, यहाँ इस लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो डोर क्रिएट कर देगा। ठीक हो गया। ये देखें, 3 फुट का डोर उसने क्रिएट कर दिया। डी ये DLI लगा के मैंने जो है इसकी डायमेंशन ये 3 फुट और ये 4.5 इंच। ठीक हो गया। अब ये डायमेंशन जो है वो इंचज में डायमेंशन चली गई है। इंचज में से ये आप देखें वाई क्यू आई जो है यहाँ से आप चेंज कर लें। ये अब जो है फीट के अंदर जो है वो डायमेंशन आपको दे देगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है ड्रा अ डोर। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो चीज़ बनी हुई है, ये जगह बनी हुई है डोर की, यहाँ पे 3.5 फुट का डोर जी की जगह बनी हुई है। ठीक है, AD2। ठीक है, इसकी कमांड डालेंगे, ये सेंटर टू सेंटर आप क्लिक करेंगे तो वो डोर क्रिएट कर देगा। अगर आपके पास जगह 5 फुट की है, ठीक है, 5 फुट का डोर आपको चाहिए, तो आपने AD2 कमांड डालनी है तो वो ऑटोमेटिकली आपका डबल डोर क्रिएट कर देगा। ठीक हो गया। 5 फुट से कम है तो वो 3.5 फुट का जितना भी है 5 फुट से कम में सिंगल डोर क्रिएट करेगा। 4.5 फुट के ऊपर 5 फुट से ऊपर जितना भी आएगा वो डबल डोर क्रिएट करेगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है ओपन वॉल ऑन ओपन विंडो ऑन वॉल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ऑटोमेटिकली विंडो क्रिएट करनी है। इसी तरह जिस तरह डोर की विड्थ आपने दी थी इसी तरह विंडोज की भी विड्थ देनी है। फॉर एग्जांपल मैंने 6 फुट की विड्थ दे दी। ठीक हो गया, 72 इंच। ठीक हो गया। अब अगर आपने सेंटर में क्रिएट करनी है तो ये आपने यहाँ पे टिक कर देना है। अगर आपने सेंटर में नहीं लगानी, ऑफ सेंटर लगानी है, जिस साइड से आप मैंने इस साइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फॉर एग्जांपल 1 फुट छोड़ के उसने विंडो डालनी है जी। 12 इंच, ये मैंने क्लिक किया तो वो 12 इंच छोड़ के उसने 6 फुट की विंडो लगा दी। ठीक हो गया। ये देखें, इसने ये 6 फुट की पूरी विंडो डाल दी है। अब उसके बाद आ जाता है आपके पास ड्रा अ विंडो। जिस तरह डोर आपने ड्रॉ किया है इसी तरह इसकी विंडो की भी आप ड्रॉ करके आप लगा सकते हैं। AW2। ठीक हो गया। ये देखें, ये उसने अब उसकी विड्थ जो है वो कम थी, जिसकी वजह से उसने अब AD2 में आपने क्या करना है, इसको स्टाइल दे के AW2। ठीक हो गया। इसमें आपने थिकनेस देनी है इसको 9 इंच। 9 इंच थिकनेस दे के आपने यहाँ से यहाँ पे क्लिक करना है तो वो ऑटोमेटिकली 9 इंच की विंडो क्रिएट कर देगा। उसके बाद जो है वो फिर आपके पास आ जाता है रिप्लेसमेंट, TD। यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो ये आपने क्लिक करना है तो वो डोर विंडो ऑटोमेटिकली जो भी आपने इसके मदद से आपने लगाया हुआ होगा डोर विंडो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको मैंने विंडो क्रिएट करना है तो ये इसमें यहाँ पे एक और भी है, डोर एंड विंडो। यहाँ पे ये देखेंगे डबल डोर के ऊपर ये क्लियर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो एडी जो आपने ये YQRs की मदद से जो चीज़ भी काम किया हुआ है ना उसी के हिसाब से होगा, बाकी किसी में भी नहीं होगा ये। ठीक हो गया। ये है ऑटो ओपन होल। ठीक हो गया। किसी भी जगह पे आपने होल क्रिएट करना है तो ये देखें,
उसको आपने उसी तरह विड्थ देनी है, उसी हिसाब से सेंट्रलाइज करना है, जैसे भी करना है वो आपको उसमें दे देगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैंने होल क्रिएट करना है, विड्थ दूंगा यहाँ पे, ये जो है 36 इंच की है, ये मैंने 4 फुट कर देनी है, यानी 48 इंच कर दूंगा। ये 4.5 इंच की बजाय मैंने सेंटर में करनी है, तो ये सेंटर में आपका होल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है ओपन पॉकेट डोर। पॉकेट पॉकेट डोर भी वही चीज़ है, ठीक हो गया। पॉकेट डोर क्या होता है? ये आपका जिसके अंदर ये पूरा पॉकेट बना हुआ होता है, हर चीज़ उसके अंदर बिल्डिंग लगी हुई होती है, पूरी चौकाट बनी हुई होती है, वो सारी चीज़ें उसको पॉकेट डोर, ये इसी सेम उसी तरीके से लगेगा जिस तरीके से ये ऊपर हमने लगाए हैं, ये उसी तरह से, ये भी उस रिप्लेसमेंट भी उसी तरह से होगी, ये सारी चीज़ें उसी तरह से होंगी। उसके बाद ये ओपन प्रॉम्प्ट विंडो, ये भी सेम उसी तरह आ जाएगा, ठीक है। WD एंटर करूँगा यहाँ पे, ये क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर देगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके उसी सेम उसी तरीके से लगेंगी। उसके बाद ओपन कॉर्नर कॉर्नर विंडो आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने क्लिक करना है जी, ये देखें कॉर्नर विंडो आ गया। दूसरा आपने इसको साइज कैसे देना है, आपने ओपन कॉर्नर विंडो को यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉर्नर विंडो आपके यहाँ से लगेगी। ये आपने ए बी साइज देना है। ए इस तरीके से फॉर एग्जांपल ये है 8 फुट, ए साइज है, और बी साइज है आपका 4 फुट, ठीक हो गया। ये 4 फुट हो गया, ओके करेंगे। ये मैंने क्लिक किया, ये मैंने क्लिक किया, ये 8 फुट, ये फुट नहीं लेगा, ये इंचीज में लेगा, यानी कि ये आपका 60, ये 5 फुट हो गया, ये 2 फुट दे देते हैं हम इसको, 30 इंच, 2.5 फुट दे देते हैं। ये इसमें क्यों नहीं लगा रहा? ये कहीं पे कोई हमने मिस्टेक की है जिसकी वजह से ये नहीं लग रहा, ये लगा के चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारा वही 5 फुट 60, 24, पट्टी हमने लगानी है 3 इंच की, और दूसरी साइड पे भी 3 इंच की। अच्छा, ये क्यों नहीं लग रही? अपने WW इंटर करके ये फॉर एग्जांपल ये चीज़ लगानी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये लगा देनी है, ये वाली विंडो क्रिएट कर देनी है। ये क्यों नहीं लग रही? ये लग जाती है लेकिन वो नहीं लगती। अच्छा, ये लगती है, इसको हमने क्या करना है, आपने यहाँ पे स्टाइल इसको दे देना है, स्टाइल ये चेंज चेंज कर देंगे, ठीक हो गया। ओके करके यहाँ पे आपने क्लिक करना है, या इसके ऊपर क्लिक करेंगे। स्टाइल क्यों नहीं मान रहा है ये, एक सेकेंड मुझे, ये स्टाइल आ गया, यहाँ पे ये क्लिक कर दिया हमने, ये क्लिक कर दिया, वो लग गई है, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, इसको स्टाइल पे कमांड लगाई, उसको स्टाइल में जाके उसको आपने डायमेंशन दे देनी है, डायमेंशन देंगे तो वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद जो है वो डोर सील मैनेजर है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक किया, किसी भी डोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको सील दे देगा। सील अब जो है वो 9 इंच आपने इसकी डायमेंशन नहीं दी है, इसी तरह उसको आपने क्या करना है, इसको ये अपने ये डबल लाइन है या सिंगल लाइन है, जो भी देनी है, डबल लाइन फॉर एग्जांपल मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे डोर पे क्लिक करके तो उसको डबल डबल लाइन कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो आप सिंगल लाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है ओपन डोर, डोर ओपनिंग मैनेजर, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो कोई भी आपने ये डोर जो है वो उसको आप इरेज मोड लगा देते हैं।
अच्छा, उसके बाद आपके पास ये चीज़ें आ जाती हैं सारी, आपने ये सारी चीज़ें देखनी है एक दफ़ा, देख के उसके बाद जो है ना फिर सारी चीज़ें इसी तरीके से चलाएँगे। कॉपी है, मूव है, ये सारी चीज़ें इसी तरीके से होंगी। ठीक हो गया? आपका जो मेन काम है वो इसके अंदर ये ऊपर वाले 4-5 पॉइंट हैं, जो आपके ये वाला पॉइंट भी है, ये वाला पॉइंट भी, ये चारों पॉइंट आपके जो है ना वो काम के हैं। बाकी कोई ना भी हुआ आपके साथ जो है ना वो परेशानी भी हो सकती है, सो मामलात बाज़ जगहों पे बाज़ ड्राइंग्स के ऊपर जो है ना वो काम ही नहीं करता। ठीक है? अभी मेरी ड्राइंग्स के ऊपर जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काम ही नहीं कर रही। ठीक हो गया? आपके पास ये चीज़ें अगर काम कर रही हैं तो बेशुमार हैं आप लोगों के लिए। ठीक है? तो उसके बाद फिर हम जो है वो इस पे चले जाएँगे। ये बहुत सारे वो जो है ना इसके अंदर पूरा एक किस्म का ऑटोकैड इसके अंदर पूरा है सिर्फ़ इस RYQ आर्च के अंदर। तो आहिस्ता-आहिस्ता हम जो है ना ये सारे टूल्स पढ़ेंगे। टूल्स के अंदर जो है ना वो बहुत सारे काम हैं अभी। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।